हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें और लाइक बटन को हिट कर दें। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि मैं आज कौन सी प्रॉब्लम लेकर आई हूँ। जो ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है और आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो हर किसी को हर एज में आज देखने को मिलते हैं कि पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अगर आपको पिंपल्स हो रखे हैं चेहरे पर या फिर एक्ने हो गए हैं तो आप जो है इस रेमेडी को, एक तरह से रेमेडी ही कह लीजिए, पर ये मैं वैसी रेमेडी लेकर नहीं आई हूँ कि आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप पे कोलगेट लगा लीजिए तो ये लगा लीजिए, चाहे वो लगा लीजिए। ये सब बेकार के जो होते हैं, ये सब कुछ करने से आपको फ़ायदा तो करता नहीं है बल्कि आपको नुकसान ही देता है। तो आप उन सब चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि उससे आपको बहुत ही, क्योंकि चेहरा जो होता है, आपका जो फेस होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है। तो अगर आप उस चीज़ पे बिना सोचे समझे कोई भी रेमेडी यूज़ करते हो तो आप उसके लिए 10 बार सोचिए कि आप लगा क्या रहे हैं। क्योंकि आपकी स्किन जो होती है इतनी सॉफ्ट होती है कि आप उस पर कुछ भी, अगर कुछ ऐसे कोलगेट आप लगाते हो तो कोलगेट में पता नहीं कैसे कैसे केमिकल होते हैं जो हमारे दांतों के लिए बने होते हैं। तो आप अगर वो चीज़ अपने चेहरे पे लगाते हो तो उससे आपको फ़ायदा तो करेगा नहीं, साथ ही आपको और पिंपल्स हो जाएंगे और जलन हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल यूज़ ना करें। तो अगर आपको मैं कह दूं कि अगर आपको पिंपल हो रखा है तो बस आप देखिए 3 स्टेप आपको करने हैं। और ये रेमेडी अगर आप यूज़ करोगे, रेमेडी क्या, आपको साथ ही साथ दवाई भी, एक मैं क्रीम बता रही हूँ, इसको आप, ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रखे थे, क्योंकि मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही गलत थी। इस वजह से मुझे अक्सर पिंपल्स हो जाया करते थे और पिंपल्स होकर फिर वो धीरे धीरे एक्ने का रूप ले लेते थे। तो इस वजह से मेरे चेहरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, चाहे वो मेरा चिक एरिया हो, चाहे वो मेरा माथा हो, चाहे वो मेरा ये होठ के नीचे के साइड हो, सब कुछ बेकार हो गया था। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि अगर जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ हो। तो मुझे इस चीज़ से तो फ़ायदा लगा, इस वजह से मैं आज आपको बता रही हूँ, ताकि मेरी वजह से अगर आपका फ़ायदा हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि किसी की मेरी वजह से हेल्प हो गई। तो सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है, बस 3 स्टेप आपको करने हैं। और ये देखिए थोड़ा सा आपको ये महंगा तो पड़ेगा ही, क्योंकि सबसे पहले मैं इस स्टेप की बात करूँगी कि जब आप रात को सोएंगे तो अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। उसके बाद ये क्रीम आती है जिसको डेरिवा CMS जेल कहते हैं। ये क्रीम आपको बिल्कुल आसानी से किसी भी केमिस्ट की दुकान पर मिल जाएगी, और अगर आपको ना मिले तो आप अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट से, तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। वैसे ये क्रीम मिल जाएगी क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल होती है। ये आती है जैन मार्क की, और इसका जो प्राइस होता है वो आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ी सी महंगी है। लेकिन आप ही सोचिए, अगर आप बार बार पैसे खर्च कर रहे हैं, रेमेडी लगा रहे हैं, दवा कर रहे हैं, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप एक बार महंगी क्रीम ही ख़रीदें और इसका यूज़ करें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए इसकी जो रेंज की बात करूँ, 300 लगभग के रेंज पे ये आती है। इसकी प्राइस आई थिंक 300 रुपये ही थी, क्योंकि इस पर शायद दिया नहीं है। तो इस पे तो शायद दिया नहीं है लग रहा है। तो वैसे मैं बता देती हूँ, ये 300 की ही आती है, 299 रुपये इसके कुछ दाम होते हैं। देखिए इसको मैंने लगाया है और ये लगाने के बाद जो है ये मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, थोड़ा बहुत और बचे हुए हैं। इससे जो आपको होगा कि आपको जहाँ जहाँ पिंपल्स या एक्ने हो रखे हैं तो वहाँ पे आपको बस इस ट्यूब में आती है, इसको थोड़ा सा जो इसमें से निकालना है। ये जेल बेस होता है और जेल की तरह ही होता है ये, और इसको बस आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना है। इस क्रीम को आपको थोड़े थोड़े, जहाँ पे आपको पिंपल्स हो रखे हैं सिर्फ उसी इफ़ेक्टेड एरिया पे आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके इसको पुश करके इसको निकालेंगे। ये बिल्कुल आपको ऐसे से हाथ से बिल्कुल टच नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा लेके किसी कॉटन में या फिर आप इसकी मदद से अपने पूरे जहाँ जहाँ चेहरे पर हो रखे हैं वहाँ लगा लीजिएगा। तो और देखिएगा, कम आपको
बहुत तो बहुत 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर ही इफ़ेक्ट आपको दिखेगा कि आपके जो भी पिंपल्स हैं, दाने हैं, एक्ने, वो धीरे धीरे सूखने लगेंगे और वो ख़त्म हो जाएं। चाहे आपके पिंपल्स कैसे भी हो, पिंपल्स भी देखिए कई तरीके के होते हैं, वो एक छोटे से होते हैं, एक थोड़े बड़े से होते हैं। तो उसमें जो है आप, और एक तो बिना पस वाले होते हैं, एक पस वाले होते हैं। ये सभी तरीके की जो पिंपल्स, एक्ने होते हैं, सब पे ये काम करेगी। इसमें देखिए एडाप्लिन है, माइक्रोस्फेयर है, और इसमें क्लिंडामाइसिन है, फॉस्फेट जेल है। ठीक है, तो आप इसको जो है लगाइए और आपको देखिए बिल्कुल 100% आपको इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हो गया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं पिंपल्स, दानों में जो बैक्टीरिया बनते हैं हमारे, उसको ये जो है बिल्कुल क्लीन करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके धीरे धीरे आपके पिंपल्स को ख़त्म कर देता है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको यूज़ करें। और ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, इसको मैंने यूज़ किया है और मुझे बहुत फ़ायदा दिखा। साथ ही साथ ये दाग धब्बे भी कम कर देती है, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ करें। और देखिए ये आपको रात में यूज़ करना है, इसको दिन में कभी भी यूज़ नहीं करना है, इसको रात में ही आप यूज़ करेंगे और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा, तब मैं ये आपको बता रही हूँ। तो इसे आप रात में लगा के सो जाएंगे और सुबह उठकर आप इसको ठंडे पानी से धुल के, फिर आपको करना क्या है, अगर आप और आप जो दिन में एक बार आपको, ये नारियल का तेल है, आप कोई सा भी कोकोनट वर्जिन ऑयल भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो आता है वो भी ले सकते हैं, या तो चाहे तो आपके जो नॉर्मल हेयर ऑयल आता है इसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसको पूरे फेस पे नहीं लगाना। जहाँ जहाँ आपको दाने, अगर दानों में खुजली होती है उस टाइम आप कॉटन में लेकर थोड़ा सा इस ऑयल को हल्का हल्का सा उस पर लगा देंगे दानों पर। इससे क्या होगा कि आपके जो दाने हैं, जो बैक्टीरिया होता है, क्योंकि नारियल के तेल में एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं जो कि आपके दानों के बैक्टीरिया को वो ख़त्म करता है, उसे किल कर देता है। तो आप इसको लगाइए, इससे दाग धब्बे भी कम होंगे और दानों की जो बनने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसे भी किल करता है और आपके दाने बनना जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे धीरे। लेकिन देखिए आपको ये पेशेंट रखना है और पेशेंट रखने के साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और देखिएगा इसके बाद आपको बिल्कुल अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर आपको जो है शाम के टाइम में आप मुँह धुलकर, ये एलोवेरा जेल है, ये तो पतंजलि का, आप कोई से भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले अपना आप शाम के टाइम में चेहरा जो है वॉश करेंगे और उसके बाद ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर पूरे चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करके लगा लेंगे। तो एलोवेरा जेल भी आपके दानों को ख़त्म करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये आपके चेहरे को ठंडक देता है, बैक्टीरिया को मारता है जो दाने में बनते हैं, और साथ ही साथ ये आपके पिंपल्स की समस्या को दूर करता है। तो ये तीनों चीज़ें आसान सी मैंने बताई हैं, इन तीनों चीज़ों को यूज़ कीजिए, आपको 100% जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप बिल्कुल कहेंगे कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं। और बाकी की जो बकवास वीडियो होती हैं, ये लगा लो, वो लगा लो, बेसन लगा लो, ये सब कुछ नहीं होता है। इससे आपके चेहरा जो इरिटेट हो जाएगा, उससे और दाने होंगे। और दूसरी बात ये कि आप अपने जब भी दाने निकलें, आपको स्क्रब बिल्कुल नहीं करना है, फेशियल बिल्कुल नहीं करना है, धूप से बचना है। और जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर आपको डेली पानी पीना है, ताकि आपका पेट साफ़ रहेगा और आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, तो आपको दाने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको अपने चेहरे को टच नहीं करना है, जितना टच करेंगे आपका चेहरा उतना ज़्यादा ख़राब होता जाएगा और उतने ज़्यादा बैक्टीरिया आपके हाथ में होंगे, वो आपके चेहरे पर चले जाएंगे और आपका चेहरा ख़राब होता ही चला जाएगा और दाने कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए आप अपने चेहरे को बिल्कुल टच ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और 7 से 8 घंटे की नींद लें। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो आपको देखिए आपको दानों की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और बाहर की चीज़ें जो होती है, जैसे समोसा, ब्रेड पकौड़े, ये सारी चीज़ें, जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं, इन सब को अपनी डाइट से ख़त्म कर दीजिए। आपको चीनी कम खाना है, साथ ही मिठाइयों को कम खाना है। मतलब आप खाइए पर हफ्ते में 1 बार खाइए, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप अपने रोज़ाना डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें अपने चेहरे पे लगा लो, अगर आप लगाते हो लेकिन आप अंदर से आप सही नहीं हो, अपने डाइट को सही नहीं रखते, तो आपको चेहरे के जो दाने हैं या चाहे पिंपल्स हैं, ये कभी आपको ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और एक हेल्दी डाइट रखिए अपनी लाइफ में। तली हुई, भुनी हुई और मिठाइयाँ, ये सब कुछ अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, या तो खाइए भी तो बहुत कम से कम, कभी कभी खाइए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ आई होगी। और अगर कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे इंशाल्लाह ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर आपको बताऊंगी। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या लगा हो कि किसी की समस्या को आप हल कर सकते हो, तो उस तक
ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।